खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या कर दी गई देर रात और 10 राउंड गोलियां चली, इसमें जो अभी तक जानकारी मिली। आप सोचिए, बंगाल में सरकार का गठन होने वाला है, बीजेपी ने वहां फुल मेजॉरिटी में आई है। इसके बाद इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। खासकर सवाल इस बात पर भी खड़ा हो रहा है कि किस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन आप सोचिए, देर रात वो ये तकरीबन कल 6:30-7 बजे की घटना है, जब वो अपने काफिले के साथ थे और तभी एक बाइक और एक और गाड़ी आई। दोनों ने उनको जो है वो घेर लिया और उसके बाद बाइक पर 2 बदमाश सवार थे, उसने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग जो है वो 10 राउंड गोलियां चली। आप सोचिए, मौके पर ही मौत हो गई। सिर में, गर्दन में, तमाम जगहों पर चंद्रनाथ रथ के जो गोलियां लगी। इसको लेकर अब बीजेपी ने हमला बोला है, टीएमसी को इसके लिए कसूरवार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल किलर्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। किसने की यह हत्या, इसके पीछे मकसद क्या था? सरकार गठन को लेकर आप सोचिए, इससे पहले अगर हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में तो ये बहुत बड़ा सवाल है। खासकर एक बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए के साथ ही एक घटना हो सकती है तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत होगी। बीजेपी ने शुरुआत से ही कहा कि टीएमसी वहां पर यानी बंगाल में हिंसा फैला रही है, लोगों में डर है, इसलिए एसआईआर लाया गया, बांग्लादेशियों को भगाया गया और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो बम्पर जीत बीजेपी को, ऐसा बीजेपी का कहना है। हालांकि ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हत्या हुई है उससे कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न है। डीजीपी भी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। गाड़ी संख्या 4954, जी हाँ, ये वही गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ ट्रैवल कर रहे थे। कोलकाता के मध्यम ग्राम से वो एक जगह पर जा रहे थे जब उनके ऊपर यह हमला हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो फ्रंट सीट है उस पर ड्राइवर बैठे हुए थे और फिलहाल इस पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। इस सीट पर जो इस वक्त था, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर चंद्रनाथ के सहयोगी बैठे हुए थे और लेफ्ट हैंड साइड में जो सीट फिलहाल पीछे हो रखी है, जिसको पीछे की तरफ धकेला गया है, वहां पर चंद्रनाथ बैठे हुए थे और वहां पर भी आप खून के निशान देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें कहीं न कहीं बयां कर रही है कि किस तरह से वो हमला हुआ। ये गाड़ी नंबर है 4954, स्कॉर्पियो गाड़ी है। इसी गाड़ी के आगे आप एक बोर्ड भी पढ़ सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी, यानी कि ये गाड़ी शुभेंदु अधिकारी के पीए की थी। वो पीए जो है वो इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और जब वो मध्यम ग्राम में पहुंचे हुए थे तब उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। और हमला कैसे हुआ वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बाईं ओर की तरफ शीशा है उसको पूरी तरह से जो है तोड़ दिया गया। आप देखिए उस पर जब गोली चली तो किस तरह से गोली पार कर गई, शीशा पूरी तरह से टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े में ये शीशे हो चुका है। और अब इस पूरे शीशे की गाड़ी के चारों तरफ जो आरएएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में जांच हो और यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आप क्या कहेंगे, जो घटना हुई है उसको किस तरह से? ये जो घटना है, आज दीदी तो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि वो हार गई है, वो रिजाइन करने के लिए राजी नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए राजी नहीं है। जब फसाद के लिए राजी है, बंगाल में दंगा ही चल रहा है। घटना हुई सामने हम देख पाए, शीशा टूटा हुआ है, इधर से गोली मारी, सीधी गोली यही तो चल रहा है यहाँ पे। 15 सालों से ना हर लोगों का चावल तक चोरी किया इन लोगों ने। राशन का जो चावल होता है ना, चोरी किया, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों का राशन इन लोगों ने चोरी किया है। और आज जाके क्या किया है, जब हार गए उस वक्त इन्होंने क्या किया, जो इंसान आज इतने मार खाने के बाद, हम सब ने मार खाया यहाँ पे बैठ के, उसके बाद जिस बंदे ने यहाँ पे आके अपने क्षमता को राजी किया है, पूरे बंगाल ने उसको सहमति दी है, उसको क्या किया, उसका जो आदमी है उसको मार दिया, दिखा दिया कि बंगाल मेरे पैर के तले है, बंगाल किसी के सर के ऊपर नहीं है। हमारे लिए बंगाल हमारे सर के ऊपर है, जो होगा हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में। उनका ये कहना है कि इसमें इस पूरे घटना में ममता बनर्जी शामिल है, लेकिन तस्वीरें कहीं न कहीं बयां कर रही है कि किस तरह से ये हमला किया गया। मैं एक बार फिर जूम करके आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, जो गाड़ी का शीशा है वो पूरी तरह से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है
और उसके ऊपर गोली के निशान भी है। गोली अंदर कैसे घुसी मेरे से होगी अंकित सिंह, अगर जूम करके आपको दिखाएं गोली जिस रास्ते से अंदर घुसी वो भी तस्वीर आप इस वक्त यहाँ पर इस शीशे के ऊपर देख सकते हैं जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। तो कैसे प्लानिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया वो अब यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है कि ताकि किसी भी तरह से स्थिति हाथ से ना निकल पाए और लगातार इस मामले पर जो है नजर प्रशासन के द्वारा की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो देखा जा सकता है। हर तरफ जो है कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो, लगातार नारेबाजी की जा रही है और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं।